दोस्तों, पंडित जी ने अभी एकता की कितनी अच्छी कविता सुनाई कि तबीयत खुश हो गई। अब दोस्तों, मैं आपके मन की बात समझ रहा हूँ कि आप कह रहे होंगे, कितनी बार कह चुका है कि हास्य का जादूगर हमारे बीच बैठा हुआ है, हास्य का जादूगर। तो जादूगर को बुला के नहीं हो मंच पे, यही मन है ना आपके में। तो लीजिएगा, मैं बुला रहा हूँ हास्य के जादूगर को, जो कि भरतपुर से आए हुए हैं। उनके माइक पर आने से पहले उनके बारे में एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं आपके साथ बस में सफर कर रहा था, आपकी बेगम आपके साथ में थी, एक छोटा सा बच्चा उसकी गोद में लगा हुआ था। तब बच्चा गर्मी की वजह से परेशान होकर के रोने लगा, कुछ उसे भूख लग रही थी बेचारे को। तो आपने कहा कि भाई भाग्यवान से दूध पिला दो, चुप हो जाएगा। तो उसने कहा कि बेचारी शर्मीली औरत थी, गांव वाली, तो बोली इतने आदमियों के सामने कैसे दूध पिलाऊं, समझ गई ऐसे बेचारी न पिला पाई। बच्चा फिर रोने लगा, आपने फिर कहा दूध पिलाती क्यों नहीं हो? तो उसने कहा कि बच्चा दूध पीता ही नहीं। बच्चे को दब दोगे, फिर चुप कर दिया। उसके बाद में फिर बच्चा रोने लगा, फिर आपने कहा अरे मैंने कितने बार कहा बच्चे को दूध पिलाती क्यों नहीं हो? उसने कहा ये बच्चा दूध पीता ही नहीं है। अरे कि कैसी बातें करती हो तुम, जब बच्चे को भूख लगेगी तो बच्चे की तो क्या चलती है, दूध तो उसका बाप भी पिएगा। तो ऐसे हास्य के जादूगर को मैं जो हास्य के लतीफे सुनाएंगे, कविताएं सुनाएंगे आपको, उनका नाम है बाबूलाल डिंगिया। तालियां बजाएं भाई जोरदार से। हिंदू भाइयों को राम राम, मुसलमान भाइयों को सलाम, बच्चों को प्यार, बुजुर्गों को मेरा अंतिम प्रणाम। अंतिम प्रणाम मेरा इसलिए, पता नहीं अगली साल में आऊं मुझे ये नहीं पाए, और मेरा भी क्या भरोसा कि मैं भी नहीं मिल पाऊं, इसलिए बुजुर्गों को मेरा अंतिम प्रणाम। एक बात और कहने जा रहा हूं भाई साहब, मैं बिल्कुल शांत बैठा था, बिल्कुल शांत बैठा था। चाचा जी ने मुझे उठाया, मैं खुदा से दुआ मांगता हूं, खुदा जिसने मुझको उठाया उसे तू उठा। एक बात और कह रहा हूं साहब, ये जितने कवि हैं सब विद्वान कवि हैं, पढ़े लिखे कवि हैं, मैं मात्र 5वें पास पढ़ा लिखा कवि हूं। ये विद्वान कवि हैं, पढ़ लिख के ने कोई तीर तो मारना लियो कर कपताई रहे, वह मैं 5 ही पास कर रहा हूं। क्या कहने। एक बात और बता रहा हूं साहब, मैं इन्होंने मंगाया हूं, बुलाया नहीं हूं, और मंगाया इसलिए हूं कि भाई साहब ये उत्तर प्रदेश है, ये यूपी के। मैंने कहा हाँ चाचा तुम यूपी के, मामा के ना फूफी के, मैं तो राजस्थान का हूं। एक बात और कहने जा रहा हूं साहब कि आज सुबह जब मैं घर से चला तो मेरी धर्मपत्नी ने मेरे से कहा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा उत्तर प्रदेश। बोल ठीक है चले जाना, थोड़ा सा डिनर कर जाना। अरे मैंने कहा पगली डिनर तो शाम के भोजन को के। घरबारी बोली शाम को दरिया तो है ही, और खासकर तेरे लिए रखा है। मैंने कहा क्यों? बोल रहा था मैं कुत्ता मुंह देगा, मुझे फेंकना पड़ता है, इसलिए आप डिनर ही कर जाए। भाई साहब हमारे यहाँ वैर है, जिससे मेरे गांव से थोड़ी दूर वैर तहसील, वहां मैं बस अड्डे पे आया, कंडक्टर बुरी तरह चिल्ला रहा, बाबा कहाँ जाएगा, बाबा कहाँ जाएगा, बाबा कहाँ जाएगा। भाई साहब 2 जने मेरे हाथ खींचने लगे, मैंने गुस्से में कह दिया स्वर्ग जाऊंगा, ले चलेगा क्या? ड्राइवर बोलो बाबा आजा मेरे पहिया के नीचे, तो आज ही स्वर्ग पहुंचा दूं। मैंने कहा वो ड्राइवर तेरे 64 दांतों को तोड़ दूंगा। कंडक्टर बोला बुड्ढे क्यों झूठ बोलता है, कहाँ इसके 64 दांत? मुझे पता है बीच में तू भी तो बोलेगा, तो 32 तेरे और 32 से आके क्या कहने। भाई साहब मैं बस में बैठा, मुझे पता नहीं था चाचा जी उसी बस में बैठे थे। मैंने कहा चाचा जी मुझे बैठ जान दो, पैर से बिकलांगे। मेरे से बोले डीजिया जी पीछे जा। भाई साहब आगे जा, पीछे जा। 15 मिनट हो गई मुझे किसी बैठने को जगह नहीं दी। वो ड्राइवर बहुत अच्छा था, जाने कब से मेरे को देख रहा, और बोला बोल बाबा क्यों होते हो परेशान, आओ मेरे बोनट खालिए, बोनट पर बैठ जाओ। भाई साहब मैं ड्राइवर के पास बैठा, 10 मिनट बट चली, रुकी, कारो पेंट, कारी बुरसट,
कारे चश्मा, देखने में सचमुच ऐसी लग रही थी करिश्मा। भाई साहब बस में चढ़ी, 1 मिनट खड़ी हुई, चाचा जी बोले मैडम कब तक खड़ी रहोगे, लो मैं हटता हूँ, बैठ जाओ मेरी जगह। मैंने कहा चोरे बुढ़ापे हमारी भी तो आगे जा पीछे जा, लेकिन साहब सच बता रहा हूँ वो किसी के पास नहीं बैठी, धीरे धीरे आके मेरे पास बोनट पर बैठ गई। क्या कहने नहीं चाचा कहने की बात नहीं, सब अपनी अपनी किस्मत का खेल है। भाई साहब भुसावर है मेरे यहाँ, भुसावर वो सड्डे पाया, एक भिखारी आया मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है, बोल 2 रुपए दे दो। मैंने क्या करेगा, अरे बोल चाय पीऊंगा। मैंने कहा कम मकत चाय 2 रुपए की आती है, चाय तो 5 रुपए की आती है, अगर मेरे से मांगता तो 5 रुपए मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए, भिखारी हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी जाकी जैसी हैसियत हुए हम बाप ऐसे ही पैसा मांगे। क्या कहने। मैंने कहा ठीक है भाई मेरी हैसियत ऐसी है तो आपने ऐसे ही पैसे मांगे। मैंने तुरंत चाचा जी की तरफ हाथ कर दिया, मैंने कहा भाई साहब इनसे ले ले। तो भाई साहब भिखारी ने चाचा जी को ऊपर देखा और नीचे देखा और फिर हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है, बोले खुदा ही भिखारी समझ रहे हो हमको, कहा देखो। भाई साहब एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, ये बार-बार जो मेरी तरफ हाथ करते हैं ना, आप ध्यान से देखना, मेरी तरफ हाथ नहीं करते हैं, ये मैडम जी की तरफ हाथ करते हैं। और मैं तो यही कहना चाहूंगा बस आपके लिए कि मुंह में एक भी दांत नहीं है लेकिन हसीनों पर दांत है। लीजिए भाई साहब थोड़ा सा खेत क्षमा चाहता हूँ, मेरा रोटेशन खराब हुआ। भरतपुर बस अड्डे पाया, एक भिखारी और मिला, मेरे से कहा बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है, बोल 10 रुपए दे दो। मैंने क्या करेगा, बोल चाय पीऊंगा। अरे मैं कम मकत चाय 10 रुपए की आती है, चाय तो 5 रुपए की आती है, मेरे से मांगता तो 5 रुपए मांगता। भाई साहब उस भिखारी का जवाब देखिए, वो भिखारी हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी 5 रुपए की मैं पीऊंगा, 5 रुपए की मेरी प्रेम का तो पिएगी। अरे मैंने कहा तुम भिखारी होकर के प्रेम का रखता है, बोल बाई के चक्कर में भिखारी बनो ना, मैं महलन में रह रहा हूँ तेरी तरह पहले थे। क्या कहने। अरे भाई साहब फिर ठीक मैं भरतपुर के थोड़े कोने पे आया और साहब बाहर आकर के तो मेरे सामने इतनी विकट समस्या आ गई जो कुछ कह नहीं जाता है। जैसे ही मैं धीरे 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 आपकी इस अलीगढ़ बस्ती में आया तो एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और मेरे से बोला अंकल। मैंने कहा हाँ बेटा। बोल पीछे से 2 आंटी आवाज लगा रही हैं। भाई साहब मैंने सचमुच पीछे मुड़ के देखा तो 2 औरतें मेरे पीछे पीछे दौड़ी आ रही। मैं खड़ा हो गया, वे आकर मेरे से बोली बाबा। मैंने कहा हाँ बेटा। बोल तेरे फोटो भेजा। अब आप सोचो साहब 70 वर्ष के को फोटो 18 साल की ले जाए तो परेशानी है ना। अरे मैंने बाबरी तुम मेरा फोटो ले जाकर क्या करेंगे। बोल बाबा रात को हमारे बच्चे रोते, तेरे फोटो हमारे बच्चों को बताएंगे। बोल रो मत नहीं हुआ। और आपका ठीक मार्केट में आते मुझे किसी ने नजर उठा करके नहीं देखा, किसी ने नजर उठा करके नहीं देखा, पर एक डॉक्टर साहब ने देखा और बोले बोल बाबा कहाँ के हो। मैं राजस्थान का। मैं कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा भाई साहब मैं रोरा भरा है उसमें जा रहा हूँ। बोल कभी हो आप। मैंने कहा हाँ। आप कैसे कभी हो। मैं क्यों। बोला आप तो बीमार हैं। अरे मैं डॉक्टर साहब मैं बीमार नहीं हूँ। बोल मैं डॉक्टर हूँ, मेरे विश्वास कर आप बीमार हैं, आप में खून नहीं है, खून चेक करा ले। मैं डॉक्टर साहब जब खून नहीं आए तो चेक क्या कराऊं। अरे अपना ब्लड प्रेशर चेक करा ले। मैंने डॉक्टर साहब जब खून ही नहीं है तो चेक क्या कराऊं। बोला अपना ब्लड प्रेशर चेक करा ले। अरे मैं डॉक्टर साहब जब ब्लड ही नहीं है तो प्रेशर कहां से होगा। सही। और मैं डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर के बारे में खूब जानता हूं। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था मेरा ब्लड हाई था और इंटर किया तो मध्यम रह गया। और मैं डॉक्टर साहब जा दिन घरवारी घर में आइए वादन ते लो चल रहा है। फिर भी साहब डॉक्टर साहब नहीं माने, सिरंज उठाई मेरे लगाई। 10 मिनट बाद डॉक्टर साहब के पसीना में डॉक्टर साहब क्या हो गया। बोल भाई साहब खून नहीं मिल रहा है। मैंने डॉक्टर की सिरंज को तोड़ा। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपके बजाय हिंदुस्तान के मच्छर अच्छे हैं, जहां मुझे काटते हैं वो तुरंत खून निकाल देते हैं। भाई साहब माफ करना, कोई या डॉक्टर हो तो माफ करना, माफी चाहता हूँ। मैं यहाँ के डॉक्टरों के नहीं राजस्थान के डॉक्टरों की रचना पढ़ रहा हूँ। और वो बात अलग है कि अगर मैं राजस्थान में कब तक पढ़ता हूँ तो उत्तर प्रदेश के डॉक्टरों का नाम लेता हूँ कि एक मरीज का दाना पैर कटना था, डॉक्टर साहब ने बायां पैर काट दिया। 4 पंक्ति दे रहा हूँ, अच्छी लगे तो आशीर्वाद मुझे देना और पसंद नहीं आए तो चाचा से कहना कि यार कौन उठा लाए। वाह वाह स्वागत है साहब।
स्वागत कि एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी, एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी, डॉक्टरों की भीड़ घेरे खड़ी। तो डॉक्टर साहब मरीज से बोले, बोल भैया तेरी अंतिम इच्छा वो तो बता जा। मरीज बोला, डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा है कि मेरी जगह तू मर जा। क्या कहने भाई, मेरी अंतिम इच्छा कि डॉक्टर साहब मेरी जगह तू मर जा। तो डॉक्टर साहब हो गए नाराज। मरीज बोला, हजूर आप क्यों होते नाराज, मेरी बेटी पर दीजिए ध्यान, आप तो उस कलयुग के साक्षात भगवान। डॉक्टर बोला कैसे? मरीज बोला ऐसे, अरे बोल चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं, चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं, और दाहिने पैर की जगह आप बाएं पैर को काट सकते हैं। तो क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह आप नहीं मर सकते हैं? क्या मेरी जगह आप नहीं मर सकते? वाह वाह वाह, क्या कहने, बहुत अच्छा। और भाई साहब, रत्ना पंडित से पहले मेरे बच्चे की बात बता रहे थे, इनके बच्चे की बात मैं बताने जा रहा हूँ। स्वागत है भैया। हम कवियों को साहब आना जाना होता है। मैंने कहा चाचा यार हमारे राजस्थान में आओ कभी, हमारे यहाँ राजा प्रताप सिंह ने उबैर में किला बनाया है, देखने आओ। तो चाचा जी हमारे यहाँ पहुंच गए। जैसे ही साहब ये उबैर में पहुंचे, इनके बच्चे को उबैर का मार्केट बताया। इनकी धर्मपत्नी ने कहा, बोल बेटा क्या लेगा? तो इनका बच्चा बोला, मम्मी पार्ले की बिस्कुट का पैकेट लूंगा। ये उस बच्चे पर नाराज हो गए और बोले, बोल बेटा हमारे अलीगढ़ में कमी है पार्ले की बिस्कुट जो तू यहाँ आकर वेर से लेगा? कि नहीं मैं तो पापा लूंगा। बच्चा रोने लगा। इनकी धर्मपत्नी ने कहा, बच्चा है रो रहा है, इसको बिस्कुट दिला दो। भाई साहब बच्चे को बिस्कुट दिला दी। बच्चा बड़े इनका प्रेम से खाने लगा। बच्चा तो बच्चा ही होता है। बच्चे पे खाते खाते वो बिस्कुट गिर गई। वो बच्चा उठाने लगा। इनकी धर्मपत्नी ने बच्चे का हाथ पकड़ा और बोला, बोल बेटा क्या कर रहा है? बोल मम्मी बिस्कुट गिर रही है उसको उठा रहा हूँ। बोल नहीं बेटा, गिरी हुई वस्तु कभी नहीं उठानी चाहिए। अगर तुझे बिस्कुट की आवश्यकता है तो बाजार से दूसरा और ले लेंगे। बच्चा समझदार था इनका। बच्चे ने बिस्कुट वहीं पटक दी। जैसे ही हमारे किले की सिड्डियों को चाचा जी चढ़ने लगे, ठोकर लगी, गिर गए। इनकी पत्नी उठाने लगी। बच्चे ने तुरंत हाथ पकड़ा। बोल मम्मी क्या कर रही है? बोल बेटा तेरे पापा गिर गए उनको उठा रही हूँ। बोल नहीं, गिरी हुई वस्तु कभी नहीं उठानी चाहिए। ताली तो अब बजाना कि गिरी हुई वस्तु कभी नहीं उठाना चाहिए। अगर तुझे पापा की आवश्यकता है तो राजस्थान से दूसरों और ले चलेंगे। क्या कहने भाई, एक छोटा सा व्यंग कि सुबह सुबह का वक्त, भाई साहब नहीं मैंने पार्ट लीजिए, आपकी बार बहुत तालियां बजाई थी, या तो सुन लीजिए या जाना है तो चले जाइए। सुबह सुबह का वक्त, मस्जिद की अजान, मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। सुबह सुबह का वक्त, मस्जिद की अजान, मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। और चाय का प्याला लेके मेरी चारपाई के पास खड़ी घरवारी बोली, अजी सुनते हो? मैंने कहा सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ, बोल क्या कहना है कह दीजिए। बोल मैं कब की खड़ी हूँ, लो चाय पी लीजिए। मैंने कहा सुबह सुबह का वक्त है, राम रहीम का नाम लेने दीजिए, इस चाय को 10 मिनट बाद दीजिए। तो गुस्से में बोली कि 10 मिनट में जो ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा कब मखत तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई, तो कहा चाय 10 मिनट में ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा कमकम तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई, तो कहा चाहे 10 मिनट में ठंडी हो जाएगी। इतनी कहने पर गुस्से में तेज कमरे से बाहर आके बड़े जोर से रोने लगी। भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान मेरी एक अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, मेरा एक थोड़ा सा काम कर दीजिए। इस संसार से मेरे पति बाबूलाल डीगिया को उठा लीजिए, मुझे विधवा बना दीजिए। अच्छा मैं विधवा है रे, घर वाले आप ताली बजा रहे हो, देखो कितनी खुशी की बात है। क्या कहने, इसका विचार यह है कि ये जल्दी जल्दी जाए। तो साहब इतनी सुनने पर अपन गुस्से में तेज बैग उठाया कमरे से बाहर। घरवाली बोली कहां जा रहे भरतार? मैंने कहा आत्महत्या करने। अरे बोला आत्महत्या करनी है तो जल्दी कर लीजिए, ये भी आपके हित में होगा, और 4 दिन पीछे मरा तो तेरा दाह संस्कार नहीं होगा। मैं बोला कैसे? घरवाली बोली ऐसे कि मैं देख रही हूँ ये पर्यावरण का सीजन, और जब खाने पकाने को नहीं तो तुझे जलाने को कहाँ से लाऊंगी, ईंधन तुझे जलाने को कहाँ से लाऊंगी। वो मैंने कहा तू मेरे ईंधन की फिक्र मत कर, तेरा ध्यान किधर मैं समझाता हूँ, आओ इधर। ठीक मेरे मरने के बाद शमशान घाट जाना और 5 हीटर रख के घर चली आना। मेरे मरने के बाद शमशान घाट जाना, 5 हीटर रख के घर चली आना, बेटे को समझाना, बेटे जाना बटन दबाना और पापा को जला के घर चले आना। बोल ठीक है।
तेरे मरने के बाद शमशान घाट जाऊंगी, 5 ईंटें रख के चल जाऊंगी, बेटे को समझाऊंगी, बेटा जाएगा बटन दबाएगा और तुझे जला के घर चलाएगा। पर एक बात बता, तू जलने के बाद पता नहीं स्वर्ग या नरक जाएगा, पर इस महंगाई में जो 5-5 हीटरों का बिल आएगा उसे का तेरा बाप चुकाएगा, उसे का तेरा बाप चुकाएगा। और मेरे एक भाई साहब कह रहे थे भारत महान है, आप ही कह रहे हैं साहब मेरा भारत महान है। भाई साहब मेरी धर्मपत्नी एक कब सम्मेलन में कब तक सुनने चली गई, वहां एक कवि ने भारत महान के ऊपर रचना सुनाई और आकर मेरे से लड़ बैठी, बोली तुम जहां कब सम्मेलन में जाओगे मैं भारत महान के गीत गाओगे। तब एक टेलीफोन आया, मैंने रिसीवर उठाया और सज्जन ने मुझे उसी दिन कविता पाठ के लिए बुलाया। मैं जैसे उसकी बस्ती में आया और आयोजक भी मेरे से बतराया, बोल डीगिया जी तुम्हें एक बात निभानी पड़ेगी और आज तो मंच पर भारत महान के ऊपर रचना सुनानी पड़ेगी। उधर घरबारी इधर आयोजक, 2 हो गए ना साहब। अब 2 पाटन के बीच में लाले पड़ गए जान के, और आप ही बताओ ताऊ कैसे गाऊं गीत भारत महान के सांच को तो आंचियां, सांच को तो आंचियां, ढूंढान को कलाकंद और चमचान को ताज गुंडे डोले सीना तान के। आप ही बताओ ताऊ कैसे गाऊं गीत भारत महान के देश का लिबास छोड़ अपना रहे विदेश को और भारतीय संस्कृति रोबे बापू तेरे देश को के सुहागन के हाथ लागे जैसे काऊ राण के। आप ही बताओ ताऊ कैसे गाऊं गीत भारत महान के सिर पे दुपट्टा अब धारनाएं गोरियां, सिर पे दुपट्टा अब धारनाएं गोरियां और पैंट बुशर्ट पैंट सड़क पे डोले रोज छोरियां, नखरे अलग बन की शान के। आप ही बताओ ताऊ कैसे गाऊं गीत भारत महान के राम के भगत बने ठेकेदार राम के और मंदिर में बलात्कार पुजारी करें राम के। आप ही बताओ ताऊ कैसे गाऊं गीत भारत महान के। बहुत अच्छी वाह कि आन बान जाने देश के ऊपर गमा दे अपनी जान, आन बान शान जाने देश के ऊपर गमा दे अपनी जान। वाके कफन में कमीशन खाए बन बैठे धनवान, पीने भांग रोज छान छान के। आप ही बताओ ताऊ कैसे गाऊं गीत भारत महान के खाद को तो राब खागो शुक्रान खागो टाट को और गाय भूखी मर रही जो लालू खाएगो घास को। मौज मारे गुल छर्रे उड़ागो देखो बिहारी जान के। आप ही बताओ ताऊ कैसे गाऊं गीत भारत महान के। अब एक छोटा सा व्यंग, स्वागत है। मेरा सौभाग्य नौकरी हेतु एक कॉल लेटर आया, मेरा सौभाग्य नौकरी हेतु एक कॉल लेटर आया। मैं फूला नहीं समाया, खुद पढ़ा मित्रों को पढ़वाया, 7 तारीख को इंटरव्यू के लिए बुलाया। जिस दिन 7 तारीख आई, साइकिल उठाई, दफ्तर आए, 5 अधिकारी बैठे पाए, वहां के चपरासी ने बाज लगाई, कोई डीगिया है भाई? मैंने कहा डीगिया तो मैं हूं, बोल अंदर जाओ इंटरव्यू दे आओ। अंदर आया, अधिकारी जी को शीश नवाया, अधिकारी जी ने एक प्रश्न सरकाया कि बेटा भूगोल पढ़ी है? मैंने कहा जी पढ़ी है, खूब पढ़ी है, 8 में तो 4 साल पढ़ी है। तो बोल बताओ वनों से हमें क्या लाभ होते हैं? मैंने कहा हजूर वनों से हमें बहुत लाभ होते हैं, वन हमारे बहुत काम आते हैं, चोरी डकैती अपहरण और बलात्कार करके वनों में तो छिप जाते हैं। वन हमारे बहुत काम आते हैं, चोरी डकैती अपहरण और बलात्कार करके वनों में छिप जाते हैं और पुलिस की धरपकड़ से बच जाते हैं, तो वीरप्पन का चलाई वीरप्पन के बाप बन जाते हैं। हजूर वन हमारे बहुत काम आते हैं, वन हमारे बहुत काम आते हैं। दूसरे अधिकारी ने बुलाया, उसने भी एक प्रश्न मेरी तरफ सरकाया कि बेटा पुलिस की धरपकड़ से बच जाते हैं, वीरप्पन के बाप बन जाते हैं और पुलिस की पकड़ में आ जाते हैं तब? मैंने कहा हजूर पिटते हैं जब, और 3 साल पीछे आत्मसमर्पण करते हैं, 4थे साल पर सीधे दिल्ली की सीट पर बैठ जाते हैं। हजूर वन हमारे बहुत काम आते हैं, वन हमारे बहुत काम। तीसरे अधिकारी ने बुलाया, उसने भी एक प्रश्न और सरकाया, बोल बेटा गंगा के बारे में जानते हैं? बोल बेटा हिंदी के बारे में जानते हैं? मैंने कहा सर हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते हैं, हिंदी को खूब जानते हैं। बोल बताओ ये गंगा कहाँ से आती है और कहाँ तक जाती है? गंगा कहाँ से आती है और कहाँ तक जाती है? मैंने कहा सर गंगा शर्मा जी के घर से आती है और वर्मा जी के घर तक जाती है। गंगा तो मैंने कहा सर शर्मा जी के घर से आती है और वर्मा जी के घर तक जाती है और शाम को मैला बदन और गीले कपड़े वापस शर्मा जी के घर पहुंच जाती है।
अरे बोल तू किस गंगा की बात कर रहा है? मैं उस गंगा की बात कर रहा हूँ जो हिमालय पर्वत से निकल बंगाल की खाड़ी में गिरती है, दिन भर पापियों का पाप धोती है। मैंने कहा हजूर वो गंगा पापियों का पाप धोती होगी, पर ये गंगा जब सुबह सुबह शर्मा जी के घर से वर्मा जी के घर तक आती है तो दिन भर झूठे बर्तन और मैले कपड़े इस पेट की खातिर धोती है। वो पापियों का पाप धोती है, वो इस पेट की खातिर झूठे बर्तन और मैले कपड़े धोती है। एक छोटा सा व्यंग पढ़ के मैं तो बैठ जाऊंगा, मेरे से पहले कुछ कवि गुजर गए, शेष बच्चे एक एक करके ये भी गुजर जाएंगे। मेरे 6 वर्ष से बच्चा दौड़ता हुआ मेरे पास आया और बोला बोल पापा पापा गजब हो रहा है, अपनी कॉलोनी में जलने वाला रावण अब की बार नहीं जल रहा है। अरे मैंने कहा नहीं बेटे रावण जलेगा, ये तो ऐलान हो चुका है, पर वो ऐसे वैसे नहीं, राम के बाण से जलेगा। अरे बोल पापा सच मान, रामचंद्र जी खूब चला रहे बाण, फिर भी नहीं जल रहे श्रीमान। तो बच्चे को लेकर साथ में रामलीला मैदान में आया, देखकर दृश्य में भी चकराया। राम चला रहे थे बाण, रावण के चेहरे पर मुस्कान, उनके मुख से एक ही आवाज, मैं नहीं जलूंगा आज। तब एक सज्जन भीड़ में से धारता हुआ रावण को पुकारता हुआ बोले रावण तू नहीं जलेगा तो क्या तेरा बाप जलेगा? तेरे बदन में लगे पटाखों से हम लोगों को मजा आएगा। रावण घुर्राया, 10 शीशों को उसकी तरफ घुमाया और बोला बोल मूर्ख तू कहां से आ रहा है? मुझे हर साल जलता देखता है, फिर भी तेरा पेट नहीं बढ़ता है, और अगर तुझे जलना ही देखना है तो तेरा भारत देश देख ले, पूरा संप्रदाय की आग में जल रहा है, जलना ही देखना। सब सिद्धियों का लेकर सहारा में ऊपर तक चढ़ा और धीरे से रावण के कान में कहा भैया रावण जल जाओ, ये जनता परेशान है, दिल मत दुखाओ। रावण बोला मुझे बेवकूफ मत बनाओ, आप अपने घर जाओ। मैं बोला क्यों? रावण बोला यूं अध्यापक परीक्षार्थी परीक्षाओं के समय में, रोडवेज वाले शादियों के दिनों में, सूरज हमेशा सर्दियों में और बिजली वाले गर्मियों में। ये वक्त आने पर नहीं मानते, ये एक एक साल में 4-4 बार करते हैं, इसलिए दशहरे का दिन आज हम भी हड़ताल करते हैं। वो मैंने कहा भैया तेरा मांग पत्र हो तो मुझे बताओ। रामचंद्र जी से आपका समझौता कराते। वो रामचंद्र जी से आप मेरा समझौता, मानव है, मानवता आपकी जात है, मुझे रामचंद्र नहीं राम के भक्तों से शिकायत है, मुझे रामचंद्र नहीं राम के भक्तों से शिकायत है जो बिना कारण मुझे हर साल जलाते हैं। अगर तुम्हें जलाना है तो दहेज के दानव को जलाओ, और भी जलाना है तो इस कुर्सी की खातिर जीने मरने वालों को जलाओ, और भी जलाना है तो अपने स्वार्थ हेतु इस भारत के बेचने वालों को जलाओ, और भी जलाना है तो कन्या का जन्म लेने से पूर्व पेट में मारने वाली बेटी के हत्यारे बाप को जलाओ, ऐसे हत्यारे बाप को जलाओ।